दूसरी बात जो मुझे दूसरी अहम चीज जिक्र करनी है वो ये कि हज जो है ना, ये जवानी की इबादत है, ये बुढ़ापे की इबादत नहीं है। हज जो है असल वो जवानी की इबादत है, बुढ़ापे की नहीं। अगर कोई बूढ़ा जा भी रहा है, बड़ी उम्र का आदमी जा भी रहा है, तो मैं एक दरख्वास्त करूंगा उन औलादों से जो अपने बूढ़े मां बाप को भेज देते हैं कि अम्मा अब्बा जाओ और हज करो। मेरी दरख्वास्त यह है कि फिर उन बूढ़ों के साथ एक जवान आदमी घर का जरूर जाना चाहिए। तन्हा बूढ़ों को हज पे ना रवाना करे, अकेले उन्हें हज के लिए ना भेजे, उनके साथ जवान औलाद का जाना इंतहाई जरूरी है। बड़ी परेशानी होती है वहां पर बूढ़ों को, और जो हजरात उम्र दराज हैं वो किन किन हालात से वहां पे गुजरते हैं। आप जब वहां पे जाके देखेंगे उनकी हालतें, रोना आएगा, लेकिन आप मदद कुछ नहीं कर सकते, किसी की कुछ नहीं कर सकते। जिन औलादों को ये सादत अल्लाह दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने मां बाप को बड़ी उम्र के बाद में हज करा रहे हैं, लेकिन आपसे दरखास्त है कि आप खुद जाएं या कोई और महरम उनके साथ भेजें जो उनकी खिदमत पूरे हज के सफर में कर सके, ताकि हमारे बूढ़ों को वहां पे परेशानी ना पेश आए। बहुत सख्त मरहलों से गुजरना पड़ता है, सख्त मुआमलात होती है, इतना आसान नहीं है सारा जो हमने और आपने सोच रखा है। एक अजीज है हमारे मुरादाबाद के इलाके के, वो हज पे गए, नौजवान हट्टे कट्टे मजबूत, अम्मा अब्बा को लेकर के गए। मैंने पूछा कि भाई आप जा रहे हैं? कि हाँ जी जा रहे हैं। मैंने कहा देखे वालिदैन साथ हैं, कहा कि एक तो इनमें से अपने पैरों पे चलता है, एक को व्हील चेयर चाहिए, तो मैं एक की व्हील चेयर चला लूंगा, बाकी तीनों मिलके हज कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चले जाएं। अब वहां चले गए, उनकी कॉल आती है मेरे पास 11 ज़िलहिज्जा को, जिस दिन शैतान को कंकरी मारने का दूसरा दिन था, उस दिन वो फोन करते, और आप यकीन माने वो बंदा बस उसका हाल ये हो रहा है कि वो रोने को तैयार है कि क्या करूं। मैंने पूछा क्या हुआ, खैरियत? फिर उन्होंने जो अपनी रूदात बताई, कहने लगे कि हम दोनों आ गए वालिदैन को लेकर के यहां पर। शुरू में तो एक व्हील चेयर पर था, दूसरा चल रहा था। जब हज का दिन आया तो कहने लगे उस दूसरे के भी पैरों ने चलना बंद कर दिया। उन्होंने कहा हमें भी व्हील चेयर चाहिए, वो भी व्हील चेयर पे। उन्होंने कहा भाई एक बंदा एक व्हील चेयर चलाएगा ना, दो नहीं चला सकते। और ये खाली उम्रा नहीं है कि वहां पे बस तवाफ कराने 100 रियाल दे दिए किसी को, अजी लो तुम चक्कर कटवा दो, सही करा दो। ये हज है, वहां के लिए उन्हें बाकायदा ऑथेंटिक इजाजत चाहिए। अब उन्होंने, मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहने लगे मैंने हज शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले एक बंदे से बात की कि तू मेरे एक बंदे को हज कराना, व्हील चेयर चलाना। उसे हायर किया, किराए पे लिया, उसने अपने कागज बनवाए, सारी चीजें कराई, सब कुछ कराया, और फिर वो साथ में इनके आया और एक व्हील चेयर उस बंदे ने चलाई। मैंने पूछा कि उसने चार्ज कितना लिया, कितने पैसे उसने आपसे चार्ज किए? आप क्या सोच सकते हैं कि उसने रकम क्या ली होगी? जब उन्होंने रकम बताई मुझे, अल्लाहु अकबर, मैं हैरान था। उन्होंने कहा कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 1,15,000 रुपए उस बंदे ने व्हील चेयर चलाने के लिए 1,15,000 इंडियन रुपीस उसने लिए हैं कि मैंने उसे दिए कि भाई खुदा के लिए तू करा दे। फिर मेरे जहन में ये बात आई कि हम लोगों से ये बताएं कि आप अगर किसी को वहां जाकर के 1,00,000 सवा लाख भी ले रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि हर बूढ़े आदमी के साथ एक खिदमत करने वाला चला जाए। वहां जाके 1,00,000 1,50,000 देने से बेहतर है यहां से किसी आदमी को पूरा हज करा दो। वो
सारे 40 दिन तक आपके साथ रहेगा, मुकम्मल 40 दिन खिदमत करेगा, व्हील चेयर ले लेकर के घूमेगा और वो आपको दुआएं भी देगा और आपके लिए दुआएं भी करेगा कि आपकी बरकत से उसका हज हो गया। मुझे लगा कि उससे ज्यादा सस्ता सौदा तो ये बैठेगा। इसलिए ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं कि ये वजह बनती है हादसात के बढ़ने की, और वो तादाद बहुत ज्यादा बनती चली जाती है कि अजी इतने लोगों की शहादत हो गई, इतनों की हो गई। ये वजह है क्योंकि वहां पे कोई आप ये ना समझे कि बिल्कुल करीब करीब का मामला है, बहुत दूर दूर के इलाके बैठते हैं और जो बेचारा कमजोर है, ज़ईफ है, बीमार है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हज आज कितनी भी टेक्निक आ गई, कितनी भी बड़ी आसानियां आ गई, कुछ भी हो गया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हज आज भी एक मुशक्कत वाली इबादत है। हज कोई हलवा नहीं है, कोई खेल नहीं है कि आदमी सोचेगा जी बहुत तरक्कियां हो गई और ये दिख रहा वो दिख रहा बहुत आसानी से हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, आसान बेशक है, लेकिन मशक्कत तो जरूर उठानी पड़ेगी, मशक्कत उठानी पड़ेगी। ये सोचना नहीं चाहिए अजी कोई परेशानी नहीं होगी, परेशानी तो मोहतरम जरूर होगी, उसके लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। तो ये मैंने खास तौर से एक दूसरी चीज आपके सामने रखी है कि बूढ़े अफराद अगर जा रहे हैं तो उनके साथ उनकी खिदमत के लिए जवान को जरूर भेजिए ताकि वो अपने बूढ़ों का पूरा ख्याल रख सके, उनकी खिदमत कर सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी पेश ना आए। करेंगे ना ध्यान इंशाअल्लाह। वहां के 1.25 लाख 1.5 लाख पे आदमी 2-3 दिन के लिए लेने से बेहतर है 3-3.5 लाख में यहां से कोई मजबूत सा अपना रिश्तेदार ले जाए, वो बेचारा हज भी कर लेगा और आपकी खिदमत भी मुकम्मल हो जाएगी। इसका ख्याल रहना चाहिए।